Hello students, welcome to my YouTube channel Educational Television. Today we will start with image formation by concave mirror. दो cases हमने कर लिए थे. The remaining cases we will do today. तो उसके लिए आप ये वीडियो पूरी देखना, तभी आपको वो concept जो है वो समझ में आएगा. So without wasting much time, let us start. Give the heading. I think heading आपने दे ही रखी होगी. I am giving the heading image formation by concave mirror. As I have told you students, we have to write four major things. First was position of object. Object किस position पे है ये हमें पता होना चाहिए. Second was पोजीशन ऑफ इमेज. इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है. पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड. थर्ड वन इज व्हाट साइज ऑफ इमेज, यानी कि इमेज का साइज छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, कैसा बन रहा है. एंड फोर्थ वाज नेचर ऑफ इमेज, कि इमेज जो है वो कैसी बन रही है. Now we will start with our third case. Third case, when the object, दो केस जो हमने कर लिए थे. For your re-information I am telling you, first case was when object was at infinity. Second case जब object कहाँ पे था, beyond center. Now our third case when the object is present at C, यानी कि जब वो सेंटर पे ही प्रेजेंट है. सो आई एम ड्रॉइंग दिस. दिस इज कनकेव मिरर. ये आपने कैसे बनाना है, आर्क लगा के कंपास से. आफ्टर दैट दिस विल बिकम सेंटर, जहाँ से आप आर्क लगाओगे. दिस विल बी फोकस एंड दिस वाज पोल. अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सेंटर पे. लेट अस टेक द ऑब्जेक्ट ए बी. ठीक है. अभी जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होएगी वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गेट पास थ्रू व्हाट, फोकस, यानी कि वो फोकस में से पास हो गई. सेकेंड रे विल डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस. एंड आपको पता ही होगा कि जो रे फोकस में से पास होती थी आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो वो रे इधर से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. सो यू कैन सी स्टूडेंट्स, आपका जो बनेगा वो बिल्कुल सेंटर पे ही इमेज बनेगी. ए डैश बी डैश एंड साइज जो होगा वो भी बिल्कुल सेम होगा जितना ऑब्जेक्ट का साइज था. इट मींस पोजीशन ऑफ इमेज वो भी कहाँ पे बन रही है, एट सी. साइज ऑफ इमेज इज, यू कैन सी दैट दिस इज ऑल्सो द सेम, जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज बन रही है. इट मींस साइज ऑफ इमेज जो है सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. एंड फोर्थ इज नेचर ऑफ इमेज. नेचर आप देख सकते हो, नेचर उसका क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड. ये मैंने आपको बताया था. इसमें 5 जो केसेस हैं उसमें नेचर यही रहने वाला है. सो दिस वाज आवर थर्ड केस. टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट इट डाउन नाउ ऑल्सो. आफ्टर दैट आवर फोर्थ केस इज, अब हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड से इधर को लेके आ रहे हैं. पहले इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी, सी के पीछे था, अभी हमने सेंटर पे रखा है. अब आगे आएगा, आगे यानी कि सी और एफ के बीच में आएगा. सो आई एम दिस रबिंग दिस. नाउ आवर ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन सेंटर एंड फोकस, यानी कि सी और एफ के बीच में. अगेन आपने वैसे ही बनाना है कंपास से.
concave mirror, this is principal axis, pole, focus, this is center. अब इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, C और F के बीच में. Let us take AB, this is our object. इसमें भी पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन किस में से, फोकस में से. एंड सेकेंड रे वी विल डायरेक्ट किसकी डायरेक्शन में, सेंटर की. इट मीन्स अगर सेंटर ये है, अब इधर से इधर तो हो नहीं सकती, बट हम इसको जब इसी एंगल पे इधर साइड भेजेंगे रे को, तो सेंटर वाली बिल्कुल वैसे उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक. एंड एक रे ये आ रही है जहाँ पे ये दोनों रे क्या करेंगी, मीट करेंगी, वहीं पे हमारी क्या फॉर्म हो जाएगी, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी. दिस इज A dash B dash. So you can see students that the size of object is small and size of image is large in this case. तो आप देख सकते हो कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सेंटर और फोकस के बीच में, तो इमेज कहाँ पे बन रही है, सेंटर से पीछे बन रही है. सो पोजीशन ऑफ इमेज विल बी बियॉन्ड C, सेंटर से पीछे बन रही है. साइज ऑफ इमेज क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट से बड़ा है इमेज का साइज. नेचर ऑफ इमेज फिर से मीट हो रही है, हमें एक्सटेंड नहीं करवाना पड़ रहा है. एंड ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो रियल एंड इन्वर्टेड. दिस इज आवर फोर्थ केस, नोटेड डाउन. आफ्टर दैट अभी हम इधर से आ रहे थे इन्फिनिटी, फिर सेंटर से पीछे, फिर सेंटर पे, अब सेंटर ऑफ फोकस के बीच में. अगला कहाँ पे जाएगा, ऑब्जेक्ट अब फोकस पे आ जाएगा. सो आवर नेक्स्ट केस विल बी व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी एट फोकस. So position of object will be now at F. So we will again draw this concave mirror. This is pole, focus and this is center. अभी जब ये फोकस पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, let us take AB. फिर से this is AB ऑब्जेक्ट. एक जो पैरेलल जो रे ऑफ लाइट है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस. एंड सेकंड फिर से हम किस डायरेक्शन में इसको इंसिडेंट करवाएंगे, जिधर हमारा ये है सेंटर है हमारा. तो इसको जब हम इधर साइड करवाएंगे तो ये इसी डायरेक्शन में क्या आएगी, रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी. और आप इसको जितना भी एक्सटेंड कर लो, दीज रेज विल नेवर मीट. इट मीन्स वी कैन से दैट इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है. सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट फोकस, द इमेज विल बी फॉर्मिंग एट इन्फिनिटी, क्योंकि इसको जितना भी एक्सटेंड कर लो ये मीट होने नहीं वाला है. तो पोजीशन इमेज की कहाँ पे आ गई, एट इन्फिनिटी. साइज ऑफ इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, तो साइज ऑफ इमेज जो होगा वो बहुत बड़ी इमेज बनेगी. सो वी कैन राइट दैट size of image will be enlarged or it is very bigger than the object. Nature of image, it will be real and inverted. So this was our fifth case. Noted down students. Now our last case is लेफ्ट, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस से भी इधर ले आएंगे. अब आपको अभी याद रखना है सब कुछ, क्योंकि इन्फिनिटी से स्टार्ट किया था, फिर सेंटर के पीछे रखा था, फिर सेंटर पे रखा था, फिर सेंटर और फोकस के बीच में रखा था, अब फोकस पे रखा है, अब फोकस और पोल के बीच में रखना है लास्ट केस. एंड दिस इज द केस जब भी नेचर ऑफ इमेज मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि वो क्या आने वाला है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. साइज ऑफ इमेज, आई एम ऑल्सो रबिंग दिस. नाउ ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन
फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। तो ये हमारा कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, फोकस एंड दिस इज सेंटर। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? एफ एंड पी के बीच में। लेटर से दिस इज आवर ऑब्जेक्ट ए बी। अब इसमें से अब आप अगर पैरेलल रे भेजोगे, अभी वो इसमें से पास नहीं हो सकती क्योंकि बीच में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो नाउ द रे विल बी इंसिडेंट, जो आपने की थी पोल पे, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे वो क्या होती थी? हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाती थी। दूसरी रे क्या होगी हमारे पास? दूसरी रे हमें इधर साइड सेंटर में से करनी पड़ेगी, उधर को आप भेजोगे वैसी वो वापस आ जाएगी। नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स कि ये इधर तो मीट नहीं हो सकती, बट दिस कैन मीट हेयर। सो आप देख सकते हो इनको हमें क्या करवाना पड़ा? एक्सटेंड करवाना पड़ा। सो दिस इज virtual image which is forming, and because it is forming in upward direction, downward में जितनी भी अभी तक images बनी थी those were real and inverted, क्योंकि वो downward direction में थी। ये upward में है तो ये virtual and erect। image formation कहाँ पे हो रही है? behind the mirror। size of image आप देख सकते हो, ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज बड़ी बनी है, सो साइज ऑफ इमेज विल बी एनलार्ज्ड। नेचर ऑफ इमेज, ओनली इन दिस केस इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि हमें इसको एक्सटेंड करके फिर इमेज फॉर्मेशन करवानी पड़ी है। सो दीज आर ऑल द केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। स्टूडेंट्स, सी वन थिंग, इन द लास्ट केस where the object was present, if this was focus, this is our center, object was present between F and P। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, तो इसमें इंसिडेंट होगा पोल पे, ठीक है? जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा उतने एंगल पे वो रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगा। सेकंड जो होगी वो कहाँ पे हम इंसिडेंट करवाएंगे? इस डायरेक्शन में सेंटर की, ताकि वो जिस डायरेक्शन में जाए उसी डायरेक्शन में वो आ भी जाए वापस। तो ये वाली जो रेस हैं इधर तो मीट नहीं हो रही थी, तो हमने इनको जब मीट करवाना है तो आपने स्केल से ही क्या करना है? इनको एक्सटेंड करवाना है बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में। लास्ट टाइम उस वहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए वो थोड़ा मैंने टेढ़ा बनाया था, बट आपने इसको ही एक्सटेंड करना है। एंड यू विल एक्सटेंड दिस ऑल्सो व्हेन वेयर एवर दीज विल मीट, वहीं पे आपकी क्या होगी? इमेज फॉर्मेशन होगी। इसी प्रिंसिपल एक्सिस को आपने एक्सटेंड करना है। एंड दिस इज योर इमेज ए डैश बी डैश विच इज फॉर्मिंग आउट। यू कैन सी the object is smaller and the image which is forming out is larger than the object। it means जो image है वो हमारी enlarged image form हो रही है। now after this we will write some uses of concave mirror। so give the heading students, uses of concave mirror। Concave mirrors are used commonly in the torches, in searchlights और in the vehicles headlights। तो इन सभी जगह पे जो भी मिरर्स यूज हो रहे हैं वो कनकेव मिरर्स हैं, ताकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो फॉर्म हो सके। इट मींस फर्स्ट यूज विल बी कनकेव मिरर्स आर यूज्ड, किस में यूज हो रहे हैं? इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स। so this is the first use of concave mirror। second, these mirrors are used by dentist also, ताकि जो पेशेंट आते हैं उनके जो टीथ की बड़ी इमेज वो देख सकें। इट मीन्स कनकेव मिरर्स। सेकेंड यूज विल बी
concave mirrors are used by dentists to see the larger image of teeth of patients. This is the second use. Third use can be concave mirrors are also used as shaving mirrors. शेविंग मिरर्स में भी, क्योंकि इमेज उनको बड़ी चाहिए होती है फेस की, सो concave mirrors are also used as shaving mirrors. Concave mirrors are also used as shaving mirrors. And last use will be, क्योंकि कनकेव मिरर ही क्या होता है हमारे पास, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि जितनी भी पैरेलल रेज आती थी ये सबको कन्वर्ज कहाँ पे कर देता था, फोकस पे. सो जो सोलर कुकर्स होते हैं या जो सोलर फर्नेसेस होते हैं, तो वहाँ पे उसमें सनलाइट जो आती है कनकेव मिरर पे पड़ती है और वो सबको एक जगह पे कंसंट्रेट करके हीटिंग इफेक्ट भी ले आता है. सो लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज्ड to concentrate sunlight in solar furnaces. तो सोलर फर्नेसेस जहाँ पे भी हीटिंग इफेक्ट चाहिए वहाँ पे लार्ज कनकेव मिरर्स जो है उनको यूज़ किया जाता है सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए. सो दीज आर द 4 uses. Students, write it down or you can take the screenshot also. And this is all for today. The image formation by convex mirror and its uses we will do tomorrow. Now this video lecture is ending. If you like this video lecture, press the like button. If you have not subscribed this channel Educational Television, then subscribe now. एंड शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स. आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू.